Hello students, myself Sanjay Kumar. Today we are going to discuss diversity in the living world. The diversity in the living worlds are also called biodiversity. It means variability amongst living organisms are called biodiversity. In this topic, we are going to discuss about various types of organisms exist on earth. Means a large variety of living organisms, about 1.7 to 1.8 million organisms exist on earth, known species, and they different from each other. Each different kinds of plants and animals or organisms represents an species. As for example, the potted plants, insects, birds, pets, plants, and so many organisms exist on earth, and they are called species. Each different kind of plant, animal, or organisms represents as species. Species is the basic unit of classification. All the species are differs from each another, and this variability among organisms, their individuals, their community, their ecosystem are called biodiversity. कहने का अर्थ है कि डाइवर्सिटी का मतलब हो गया जीव जगत की विविधता, वेरिएशन, विविधता. हम लोग अगल बगल देखते हैं, अनेक प्रकार के प्लांट देखते हैं, एनिमल देखते हैं, वो सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. दे आर डिफरेंट टू ईच अदर. और हर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल जो भी हम लोग देखते हैं वह एक स्पीसीज होता है, एक जाति. स्पीसीज का मतलब जाति. और ये सारे जाति जो होते हैं अलग अलग होते हैं. इसी अलग अलग होने के कारण दिस वेरिएबिलिटी अमॉन्ग ए ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. तो यही सब है क्या, डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. और वो सारे ऑर्गेनिजम्स, देखिए ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपको इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अबाउट 1.7 to 1.8 million living organisms exist on earth. So also new organisms are continuously being identified. देख लिए. ओके. अब इसमें कहता है कि अभी जितना है 1.7 to 1.8 मिलियन, और अभी खोज जारी है. न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड. पुराने स्पीसीज कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं और उनके जगह पर नए आ रहे हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीसीज आर ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन अर्थ, लाइक ओशियंस, फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, जो भी है. इसमें अभी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जिसका खोज बाकी है. तो such a large number of organisms cannot studied without distinct names and proper system of classification. इतना वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स का, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि अलग अलग नाम बिना दिए हुए, उसको प्रॉपर सिस्टम में क्लासिफाइड किए हुए हम इसका स्टडी नहीं कर सकते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब वो कहाँ वो कैटेगरी उसका है, उसका क्या पार्टिकुलर नेम है, साइंटिफिक नेम है, बिना उसके हम आगे उसका स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो ये इसमें यही कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिसको बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम कहते हैं. एंड दे आर केप्ट इन a proper category या rank या taxa, means it keeps in proper system of classification. Now we are going to discuss
बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बेस है क्लासिफिकेशन का? बेस इसका क्लासिफिकेशन का, कैसे हम किसी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम उसको नाम रखेंगे, क्योंकि बिना नाम का क्लासिफिकेशन नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन। अब बिना आइडेंटिफिकेशन के नोमेनक्लेचर नहीं होगा और क्लासिफिकेशन। तो नाउ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी देयर आर 3 basics involves in the classification system, and these are identification, nomenclature and classification. तो अब हम लोग देखेंगे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है। Now we are going to discuss the first basics of classification called identification. So identification means description of any organism properly carried out with the help of keys. means identification में डिस्क्रिप्शन किया जाता है, वर्णन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में। पहले उसको पहचान करना है। अब पहचान करेंगे कैसे? तो पहले से जो स्पीसीज है उससे उसका कंपैरिजन करेंगे बाय द मीन्स ऑफ की, मानी द फीचर्स ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड विथ द फीचर्स ऑफ नोन स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ कीज। मानी पहले से उपस्थित जब होगा, पहले से जब उपस्थित जो स्पीसीज होंगे उससे कंपैरिजन करेंगे विथ द हेल्प ऑफ कीज का मतलब, कीज का मतलब क्या होता है? कुंजी, चाबी। अब चाबी से क्या होता है कि जैसे कोई ताला में फिट करते हैं तो खुल जाता है, किसी में नहीं खुलता है। तो इसी तरह से हर कीज का 2 लीड होता है, जिसमें जो फिट हो गया मतलब जिससे कैरेक्टर सिमिलर हुआ उसको उसमें रखेंगे, नहीं सिमिलर हुआ उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करके और किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? डिस्क्रिप्शन करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑल फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आर स्टडीड। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, तो प्लांट्स का हम लोग क्या करेंगे? रूट का स्टडी करेंगे। रूट किस टाइप का है? टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, या जो भी है फाइब्रस रूट। स्टेम है तो स्टेम क्या क्या काइंड है, किस प्रकार का स्टेम है। लिप्स किस तरह का है, फ्लावर्स किस तरह के हैं। मतलब कोई भी स्पीसीज लेंगे तो उसको इन्हीं बेस पर उसको क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके उसको डिस्क्रिप्ट करेंगे, उसको वर्णन करेंगे। जब तक उसका डिस्क्रिप्शन नहीं होगा तब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर संभव नहीं है। मीन्स नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिजम्स इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, and we know that to what organism the name is another to what organism is attached to। मतलब यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह नाम किस जीव का है। कहने का अर्थ है कि बिना नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। जब तक करेक्टली डिस्क्राइब नहीं होगा उसके रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर किस तरह का है, तब तक उसका नाम नोमेनक्लेचर क्या है वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। जब तक करेक्टली डिस्क्राइब नहीं होगा। उसी तरह से एनिमल का भी हो सकता है। एनिमल का भी हो सकता है कि एनिमल में क्या बोलते हैं, जो करेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे मैमल्स कोई है तो उसमें आपको एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना है, बॉडी पर हेयर्स हैं, है ना। मेमोरी ग्लैंड है तो उसको अलग कर देंगे, मेमोरी ग्लैंड नहीं है तो उसको अलग कर देंगे, फीदर है तो उसको अलग कर देंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो यही आइडेंटिफिकेशन है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ द हेल्प ऑफ कीज, एंड दीज कीज आर on the basis of these keys are based on the similarities and dissimilarities of organism. If the organism are similar, they kept in convenient categories, and those are not similar, they are kept in the other
category. So these are called identification. Now we are going to discuss nomenclature. नोमेन मीन्स होता है लैटिन वर्ड से बना हुआ है नेम, और कैलेरी का मतलब होता है कॉल. नोमेनक्लेचर मतलब नाम को जानना, कॉल करना. अब नोमेनक्लेचर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर बनाने के लिए, उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग पहचान बनाने के लिए उसका नाम दिया जाता है. नोमेनक्लेचर इज मेकिंग एंड गिविंग प्रॉपर स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विश नेम to each and every organism and a particular organism is known as the same name all over the world. कहने का अर्थ है कि कोई भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसको लोकल नाम से हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग लोकल नाम से जानते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगा उसके स्टडी में. मतलब जो हिंदी जानता है वो दूसरे भाषा में अगर उस ऑर्गेनिज्म को अगर बोलेंगे तो उसको समझ नहीं पाएगा, है ना. दक्षिण भारत में मान लिया, साउथ इंडिया में चले जाएं तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, उसको प्रॉपर स्पेसिफिक या डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा. इसलिए साइंटिस्ट क्या किए हैं, मेनी साइंटिस्ट है एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्यूर टू असाइन स्पेसिफिक नेम टू फैसिलिटेट द स्टडी. मतलब अध्ययन को सरल करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक साइंटिफिक नेम देने की कोशिश किया है, दिया है. अब कौन दिए हैं, कैसे दिए हैं, क्या है बेसिस ऑफ साइंटिफिक नेम्स, क्या बेस है उसका, कैसे दिया जाता है, ये हम लोग अब देखते हैं. Now we are going to discuss basics of scientific names. मतलब साइंटिफिक नेम देने का क्या आधार है, क्या बेस है, किस बेस पर साइंटिफिक नेम दिया जाता है साइंटिस्ट द्वारा. इसमें कहता है कि साइंटिफिक नेम जो है वो एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, जो सर्वमान्य नियम और उसका जो कसौटी है सब जांचा हुआ है. अगर मान लिया कि कोई नया स्पीसीज खोज होता है तो उसको सभी जो पहले से नोन स्पीसीज है उससे कंपेयर किया जाता है, यानी पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तब उसको क्या है नाम दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर किया जाएगा. और वह नोमेनक्लेचर पूरे जो साइंटिस्ट हैं वो सर्वमान्य नियम के अनुसार और सभी कसौटी पर खरा उतरेगा, तभी जा कर के वह क्या है उसका नाम दिया जाएगा. और यह जो नाम देने के लिए जो बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, सभी कोई नाम नहीं रख सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. वो कहाँ से दिया जाएगा, तो वह दिया जाएगा जैसे ICBN, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर. जैसे प्लांट्स कोई है तो प्लांट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बना दिया गया है, और वहीं पर ये सारे एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया वहाँ पर सब देखा जाता है, तब वहाँ से नेम पब्लिश होता है. तो प्लांट्स के लिए ICBN, एनिमल्स के लिए ICZN होता है, इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है. इसी तरह से बैक्टीरिया के लिए ICBACN, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटेनिकल बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर. उसी तरह से ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर. वायरस भी का नाम रखना है, अलग अलग तरह के वायरस खोज होते रहते हैं, तो कौन उसको अप्रूव करता है नाम को, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करता है. तो ये बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक नेम हो गया. उसके बाद क्या कहता है कि मेथड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कौन सा मेथड अपनाया गया है नोमेनक्लेचर में, ये सब अप्रूव किया जाता है. तो उसके लिए जो मेथड है जिसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई माने 20 माने 2, नोमेन मीन्स नेम एंड कैलेरिम का मतलब कॉल. दो नाम को यहाँ पर जोड़ करके बनाया गया है. अब ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसको फादर कौन है तो पहले भी बता चुके हैं, कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? कैरोलस लीनियस फादर है, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इनके फादर हैं, क्लासिफिकेशन के भी फादर हैं, टैक्सोनॉमी के भी फादर हैं। तो इस तरह से ये फादर हैं। अब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हो गया कि द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। माने किसी भी जीव को नाम देने के लिए जब दो कंपोनेंट, दो घटकों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसी को बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जिसको द्विनाम पद्धति भी कह सकते हैं। द्वि माने दो नाम पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है इसमें? दो कंपोनेंट्स होता है। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स अप्लाइड इन द नेमिंग ऑफ ए ऑर्गेनिज्म या इन ए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। यानी उसके वंश का नाम और उसके जाति की विशेषता, विशेषक जो होते हैं एपिथेट, उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका क्या रूल्स है, किस रूल्स पर ये बनाए जाते हैं? द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड हुआ है, दिया गया है, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। इस रूल्स में कहता है कि पहला रूल्स है कि द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन वर्ड, लैटिनाइड होता है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एंड रिटेन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स हल्का सा तिरछा, इंग्लिश सीधा सीधा लिखा जाता है, और इटैलिक जो है थोड़ा तिरछा वर्ड, जो नाम बायोलॉजी में लिखा रहता है वो इटैलिक में लिखा रहता है। अब लैटिन क्यों है? तो लैटिन इसलिए है कि उसका ऑरिजिन से रिलेटेड है, मतलब जो फादर थे वह लैटिन, फादर बायोलॉजी के अरस्तु, एरिस्टोटल, वो ग्रीस से थे और उसमें वहाँ पर ये लैटिन भाषा चलता था। आज जो है ये डेड लैंग्वेज हो गया है लैटिन, तो इसीलिए लैटिन यूज किया गया कि वहाँ पर इसका ऑरिजिन से लिया गया है। और दूसरा है कि अब जो है इसके स्पेलिंग में कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा इन फ्यूचर, इसीलिए कर दिया गया है। इंग्लिश में नाम क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि एक ही इंग्लिश वर्ड का कई मीनिंग होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया कि ये लैटिन में होते हैं और ये इटैलिक्स होते हैं। इटैलिक्स होते हैं कि इंग्लिश वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो पहचान में, आइडेंटिफिकेशन में आसानी होता है। सेकेंड है कि ये सब जो है 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार रिमाइंड इसको कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नाम जो है जीनस का होता है और सेकंड नाम जो होते हैं, दो नाम को दो कंपोनेंट हो गया, तो फर्स्ट वंश का नाम और सेकंड जो है उसके जो जाति होती है, जो कि उसकी विशेषता को बतलाती है। इपिथेट का मतलब होता है विशेषक, उसकी विशेषता को बताने वाला जीनस होता है नाउन, और ये होता है एडजेक्टिव। उसके बाद जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वह कैपिटल लेटर में होता है, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, पहले ही से जानते हैं आप लोग। उसके बाद इसको अगर हाथ से लिखा जाता है तो ये सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और अगर उसको प्रिंटेड किया जाता है तो उसको इटैलिक में किया जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो, तो मैंगो हो गया, इसमें जीनस का नाम हो गया ये मैंजी फेरा, ये हो गया क्या जीनस का नाम, और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका हो गया ये नाम स्पेसीज का हो गया। तो जीनस और स्पेसीज दोनों नाम को मिला करके, अब देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से है फर्स्ट वर्ड, और इसका जो है स्मॉल लेटर से है। इसको लिखने के बाद जो है सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, दोनों को अगर हाथ से लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और उसको किताब में अगर प्रिंट किया जाए या छापा जाए कंप्यूटर में या प्रेस में तो वो इटैलिक में होगा। अब कहता है कि समटाइम्स उसके नाम के पीछे जो स्पेसीज नाम होते हैं उसके बाद में भी एक वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम, जो कि सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया या डिस्कवर्ड किया, वो उसका नाम दिया जाता है स्पेसीज के बाद। तो ही यहाँ पर कहता है, और वो भी क्या है, साइंटिस्ट का नाम एब्रिएटेड फॉर्म में यानी संक्षेप में दिया जाएगा, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा,
देख रहे हैं, एब्रिएशन उसका जो होगा छोटा नाम उस फॉर्म में दिया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखे हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा ये हो गया, और इंडिका हो गया, सेपरेटली अंडरलाइन हो गया, और लिन, लिन हो गया यहाँ पर क्या कि ये सबसे पहले जो स्पीसीज है, मैंगो का स्पीसीज है, उसको सबसे पहले लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब्ड किया गया है। तो जो साइंटिस्ट उसको डिस्क्राइब करेंगे उनका नाम इस स्पीसीज नाम के बाद में रखा जाएगा, बाद में ऐड किया जाएगा। इसी तरह से आपको ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, और ये जो थर्ड टॉपिक होगा वह होगा कौन सा, क्लासिफिकेशन। Now we are going to discuss the third basics of classification, and that is called classification. इसमें कहता है कि it is impossible to study all the living organisms, so it is necessary to devise some means to make this possible. माने यह संभव नहीं है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक साथ स्टडी करें, तो इसको संभव करने के लिए, पॉसिबल करने के लिए कोई एक ऐसा डिवाइस, युक्ति निकाला गया जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी यह क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है या कोई भी आपको वस्तु है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं। दुकान में हम लोग जाते हैं तो देखिए कि जो एक समान जो भी वस्तु होती है, मैटर होता है, उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है, एक रैक में रखा जाता है। जैसे पेन है तो पेन को एक साथ रखा जाता है, उसको चीनी के बोरा के साथ हमें नहीं रखा जाएगा। कॉपी है तो कॉपी के लिए एक रैक बनाया गया है, एक कैटेगरी बनाया गया है, उसको आलू के बोरा में नहीं रखा जा सकता है मिला करके। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उसको खोजने में, जो शॉपकीपर है उसको खोजने में आसानी हो, भाई मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, इजी करने के लिए उसको क्या किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स इज इम्पॉसिबल टू स्टडी, so it is necessary to devise some means to make this possible. So what is classification? How we can define classification? So it is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. माने किसी भी वस्तु को हम उसके संबंधित कैटेगरीज में, कन्वेनियंट माने संबंधित, रिलेटेड कैटेगरी में रख देते हैं। और कैसे रखते हैं कि जो जो वस्तु या जो जो जीव एक जैसा देखने में लगता है उसको एक कैटेगरी में रखते हैं। सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आसानी से जो दिखने वाला कैरेक्टर है उसी के हिसाब से ना हम लोग छांटते हैं। जैसे पेन, पेंसिल या मार्कर है या जो भी है, वो सबको हम लोग एक रैक में रख देंगे, क्योंकि उसका काम क्या है, एक ही फंक्शन है, एक ही जैसा दिखने में लगता है, सेम करेक्टर, ऑब्जर्वेबल करेक्टर है। उसको तो आपको साबुन के साथ नहीं रख सकते हैं उस पेन को किताब में। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर है, जितने भी मछली है तो मछली को एक कैटेगरी में रखेंगे, जितने भी वर्ड्स हैं उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, जितने भी मैमल्स हैं उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, जितने भी प्लांट्स हैं उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। तो ये क्या करता है कि स्टडी को ईजी बनाने के लिए, पॉसिबल करने के लिए उसके स्टडी को इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब कहता है कि हम लोग किसी भी ग्रुप को या किसी भी ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब जैसे प्लांट्स हैं तो बहुत तरह के प्लांट्स हैं, और बहुत तरह के प्लांट्स हैं तो हम उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर दिए, उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो बहुत सारे प्लांट को एक साथ कर दिए। एनिमल्स हैं तो बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ ग्रुप में कर दिए, है ना। डॉग्स है तो डॉग्स का भी अलग अलग वैरायटी है, उसको एक साथ कर दिए। कैट्स का भी अलग अलग है, इंसेक्ट्स का अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ कहता है कि क्लासिफिकेशन में मान लिया कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन वी थिंक डॉग। अब डॉग कहा जाए तो डॉग कहने का अर्थ आपके दिमाग में क्या आएगा, डॉग ही ना आएगा ऑब्वियसली।
कैट तो नहीं आएगा। अगर कैट बोलेंगे तो कैट आएगा, वीट बोलेंगे तो वीट आएगा, राइस बोलेंगे तो राइस आएगा, कैट बोलेंगे तो कैट आएगा। मतलब जिस भी ऑर्गेनिजम्स को आप इमेज करेंगे उसी का जो भी हम लोग उसको करेंगे, थिंक करेंगे, वही इमेज आता है। कुछ भी नाम ले लीजिए, रसगुल्ला नाम ले लीजिए, रसगुल्ला दिमाग में आने लगेगा, है ना। तो ये कहने का अर्थ है कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन वी थिंक डॉग या सो मेनी ऑर्गेनिजम्स सेपरेटली। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जितने भी ये सारे कैटेगरीज हैं, इसको हम लोग साइंटिफिक वर्ड में इसको टेक्सा कहते हैं, टेक्सा कहा जाता है। कैटेगरी हो गया इंग्लिश टर्म, जो क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट कैटेगरीज हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टैक्सोनॉमिक हायरार्की करके या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करके है पढ़ना। तो कैटेगरी क्या है, उसका बायोलॉजिकल वर्ड या साइंटिफिक वर्ड क्या हो गया, टर्म, जिसको हम लोग टेक्सा कहेंगे। अब टेक्सा क्या हो सकते हैं कि टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग टेक्सा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, तो प्लांट्स एक अलग टेक्सा होगा, व्हीट अलग टेक्सा होगा, एनिमल्स अलग टेक्सा होगा, मैमल्स अलग टेक्सा, डॉग अलग टेक्सा, यानी कैटेगरी, डॉग का अलग कैटेगरी, प्लांट का अलग कैटेगरी। कैटेगरी इंग्लिश टर्म हो गया और टैक्सा क्या हो गया, बायोलॉजिकल टर्म हो गया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है टैक्सा के बारे में कि टैक्सा क्या है। तो टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एज डिफरेंट लेवल्स। अब वो जो टैक्सा कैटेगरी है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो यही क्या है, क्लासिफिकेशन का यहाँ पर मेन पॉइंट है। और इसके बारे में देखते हैं कि क्लासिफिकेशन करने के लिए टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स वर्ड यूज किया गया है। ठीक, now we are going to discuss the organism classified into different taxa on the basis of characteristics or on the basis of similarities or dissimilarities of characters. What they called? They are called taxonomy, मीन्स हिंदी में उसको वर्गीकी कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको डिफरेंट टैक्सा या कैटेगरी में रखते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि टैक्सा क्या होता है। तो टैक्सा या कैटेगरी के डिफरेंट लेवल पर जो कैटेगरी होता है उसी को हम लोग टैक्सा कहते हैं। तो जब डिफरेंट टैक्सा या कैटेगरी में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं तो उसको क्या बेस मानते हैं, किस बेस पर हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसी बेस पर सिमिलर है तो एक साथ रख दिए, डी सिमिलर है तो उसको अलग कर दिए। तो सिमिलरिटीज और डी सिमिलरिटीज के बेस पर उसको अलग करते हैं। अब इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको क्लासीफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी का बाहर से देखने में कैसा है और अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों के बेस पर इसको हम लोग छांटते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आधार पर हम लोग बेस पर उसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे प्लांट सेल में अलग कैरेक्टर है, एनिमल सेल में अलग कैरेक्टर है, मोनेरा का जो सेल है उसका अलग है, प्रोटिस्टा का अलग है, फंगस का जो सेल है अलग है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। इसी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी यही हो गया कि टैक्सोनॉमी इज द कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर अलग अलग छांटा गया, किस में कौन सा कैरेक्टर है। उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया, उस ऑर्गेनिजम्स का या उस प्लांट का रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर्स कैसा है, तो आइडेंटिफाई कर दिया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नाम रख दिया गया, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यानी दीज आर द, यानी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। यही बेस है टैक्सोनॉमी का।
तो जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके लिए जो टर्म दिया गया है, जो टैक्सोनॉमी भी हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे हैं कि टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द क्लासिफिकेशन, सिंपली वर्ड में हम लोग पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में जब आ गए तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज किया जाएगा अलग अलग एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के बेस पर, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको क्लासिफाई किया जाएगा एंड उसको नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। 4 बेस हो गया इसका। अब कहता है कि टैक्सोनॉमी को पुराना वर्ड हो गया। पुराने समय में इन अर्लियर डेज जब ह्यूमन क्या था कि उसको एक ही ज़रूरत था, अर्लियर डेज में ह्यूमन को एक ही ज़रूरत था, क्या? फूड, बेसिक नीड। तो फूड हो गया मेन, उसके बाद क्लॉथिंग एंड शेल्टर, भोजन, वस्त्र और आवास। ये अर्लियर डेज में ह्यूमन का ये नीड था और उसी बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता था। यानी क्या उसका बेस था? तो यूजेज, उपयोग के आधार पर टैक्सोनॉमी किया जाता था, क्लासिफिकेशन किया जाता था। यानी हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब उस समय शिकार करना ही मेन काम था, तो ऑर्गेनिजम्स किसको खाया जाएगा किसको नहीं खाया जाएगा इसके बेस पर क्लासिफाई कर दिया गया। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते चला गया और मॉडर्न एज में टैक्सोनॉमी इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू टर्म कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी को रिप्लेस कर दिया गया किसके स्थान पर? सिस्टमैटिक का। तो सिस्टमैटिक का मतलब हो गया सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है ऑर्गेनिजम्स का, और यह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, उसको लिनियस ने इसी टर्म को अपने बुक का जो टाइटल है लिनियस का, जिसको सिस्टेमा नेचुरी कहा गया है, उस बुक का, उसमें इसी वर्ड का उन्होंने यूज किया है। यानी नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया है, इसीलिए इसको कहा गया है सिस्टेमा नेचुरी और इसी से बनाया हुआ। तो सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी के जैसा ही क्या है, टैक्सोनॉमी के जैसा ही इसमें उसका प्रोसेस इंक्लूड किया गया है, एक थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दिया गया है। जैसे टैक्सोनॉमी में क्या है कि कैरेक्टराइजेशन, तो इसको अलग कर दीजिए, उसका आइडेंटिफिकेशन ले लीजिए, क्लासिफिकेशन ले लीजिए और नोमेनक्लेचर ले लीजिए। 3 ले लीजिए टैक्सोनॉमी का, और एक उसमें जोड़ दीजिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या देखना है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो किस ऑर्गेनिज्म से वो डेवलप हुआ है। जैसे हम लोग हैं तो मंकी से धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, उसी तरह से डॉग है तो डॉग जो है वो उसका जो वैरायटी है उसमें फॉक्स है, जैकल है, ये सब जो है उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो सिस्टमैटिक्स में ये सभी बात को ध्यान में रखा गया है। सिस्टमैटिक का यहाँ पर 4 ब्रांच हो गया, 4 प्रोसेस हो गया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब मछली को और मैमल को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, या मछली को और प्लांट को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, यानी दे आर डिसिमिलर टू ईच अदर एंड दे आर नॉट इवॉल्व फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया है, कैरेक्टराइजेशन कर दिया गया है, उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया गया है ऑर्गेनिजम्स को। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स। तो इतना आज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट कैटेगरीज है, स्पीसीज, जीनस और फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, उसमें किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया गया है, उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक।